इस समय हम मौजूद हैं करनाल के एयरपोर्ट पे, हवाई पट्टी पे। ये वो पायलट्स हैं जो आप देख सकते हैं जल्द ही पायलट बन जाएंगे। पायलट स्टूडेंट्स हैं, ये कोर्सेज कर रहे हैं करनाल के एयर स्ट्रिप से। लेकिन आज फीस इतनी इनकी बढ़ा दी है जिसको लेकर ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। रोल बैक द फी हाइक, स्टूडेंट्स ड्रीम्स आर नॉट फॉर सेल, नो फी हाइक, डिमांड इमीडिएट सस्पेंशन। ये लाइव वीडियो इस समय आप करनाल की हवाई पट्टी से आप देख सकते हैं। ये वो पायलट स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ ही दिनों बाद ये पायलट बन जाएंगे। लेकिन इनकी फीस एकदम बता रहे हैं कि बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर ये आप देख सकते हैं करनाल के ही एयरपोर्ट जो एयर स्ट्रिप है आप देख सकते हैं, वहां पर ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से कर रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं जो ट्रेनी पायलट हैं वो यहां पर इस समय मौजूद है। तमाम ट्रेनी पायलट्स जो हैं आप देख सकते हैं काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और इस समय तमाम लोग आप देख सकते हैं कैसे ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बेटियां भी हैं। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो बहुत सी बेटियां हैं जो ट्रेनी पायलट्स हैं इस समय आप देख सकते हैं और पायलट्स बनना चाहते हैं। मैम आप भी पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको फीस बढ़ा दी गई है तो इससे परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। जो है वो उतरता है वही। तो क्या फीस डबल कर दी गई है? हाँ जी, पहले 20 लाख थी, अब 40 लाख कर दी। तो सरकार से, प्रशासन से क्या अपील करेंगे? कि जो पुराने बच्चे जिनको 4-5 साल हो गए हैं उनके लिए फीस कम करी जाए। क्या कहना चाहेंगे? यही कि न्यू एडमिशन के बच्चों के ऊपर ये लागू होना चाहिए। एटलीस्ट बैकलॉग के बच्चों का कुछ तो कंसिडरेशन रखे, उनके टाइम की वैल्यू तो करे। 5 साल जिन्होंने दिए हैं उन्होंने गवर्नमेंट से पूरी उम्मीदें लगा के वो लोग यहाँ आए हुए हैं। इस मोड़ पे अगर गवर्नमेंट हमारी उम्मीदें तोड़ेगी या हम वापस जाएं, हम क्या करें? हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। प्राइवेटाइजेशन भी करना चाह रहे हैं इसका? सर अभी तक तो ऐसा कुछ प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की थी, पीछे इन्होंने बंद भी किया था सब कुछ। उस टाइम पे ऑनरेबल श्री मनोहर सर ने हमारी बहुत हेल्प की थी, उनकी वजह से ही ये रुका था। सडनली इन्होंने 1 या 2 महीने में अब इन्होंने दुगनी फीस कर दी है। तो शायद हो सकता है इनको लग रहा है ये बच्चे निकल जाएंगे तो शायद वो स्टेप उठाने में इजी हो जाएंगे ये लोग। तो अभी हम यही चीज़ कहेंगे कि स्टिल इस चीज़ पे प्लीज देखा जाए, सोचा जाए। ये हमारे करियर की बात है, कोई बिजनेस नहीं है। तो बिल्कुल तमाम ट्रेनी पायलट्स काफी परेशान हैं। करनाल की एयर स्ट्रिप से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कैसे इन तमाम ट्रेनी पायलट्स को बहुत ही ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी फीस जो है लगभग डबल कर दी गई है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप करनाल की एयर स्ट्रिप से देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, इन तमाम ट्रेनी पायलट्स के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम ट्रेनी पायलट्स इस समय कैसे जो है एक शांति प्रिय ढंग से अपनी आवाज जो है सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस समय ट्रेनी पायलट रीना हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपकी डिमांड है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर हमारी मेन डिमांड यही है कि जो इन्होंने डबल फीस की है, हम पिछले 5 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऑलरेडी आधी फ्लाइंग हम कर चुके हैं, किसी के 100, किसी के 80, कोई 100+ पे बैठा हुआ है। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है नहीं। अगर हम वापस भी जाते, करियर तो हमारा वैसे ही खराब है। कोई 30 की एज में, कोई 36 की एज में। इसके बाद आधे बच्चे वैसे ही अपने एयरलाइन क्राइटेरिया से बाहर हो चुके हैं। फिर भी हम इस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने अब उस पर भी कर दिया है। जहाँ 20 लाख रुपए इसकी फीस थी 200 घंटे पूरे करने की, आज वही फीस बढ़ा के 43-45 कैलकुलेशन पे जा रही है। इसका तो हमारे पास कुछ नहीं है, ना वो हमें कुछ रिटर्न में दे रहे हैं, ना क्लियर बता रहे हैं। बस ये मैसेज आ रहा है कि आपका माइनस में 1 लाख है, किसी का 150 है, उसे पे करो, वरना फीस आपकी कोई फ्लाइंग नहीं है। तो आप कहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेनिंग लेने? सर हमने हरियाणा से, दिल्ली से। कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई रोहतक से, कोई झज्जर से, अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और ये आज की बात नहीं है, 5 साल हमने वेस्ट कर दिए हैं। 5 साल के बाद कोई भी फैसिलिटी, कोई चीज़ देने की बजाय इन्होंने फीस हाइक कर दिया है कि ये बच्चे निकल जाएं यहाँ से। हम कहाँ जाएंगे? हम हर कहीं जाके हमने अपनी मांग रखी है। तो सीएम साहब से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? सर हमने उनको भी अपना लेटर दिया है। उस लेटर के बाद पिछले 18 दिन से हमने हर ऑफिस में जाके हर जगह रिक्वेस्ट भी की है। उनको भी बोला है कि वो इस चीज़ में देखें, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी उनसे कि एटलीस्ट जो बच्चे एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट में, यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर इसमें भी हम नहीं जाएंगे सीएम या उसके ऊपर कैबिनेट में, तो हम कहाँ जाके? ऐसा तो नहीं लगता आपको कि जो वैश्विक संकट है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके चलते फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी हो? सर अगर इस चीज़ में भी हम अगर अपनी गवर्नमेंट को अपना बैकलॉग नहीं देखेंगे या बैक सपोर्ट में नहीं देखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? एक स्टूडेंट कोई चीज़ लेके चला है, हमने जो ड्रीम देखा था वो प्रेजेंट उस टाइम की फीस को देख के देखा था। आज तुमने उसको 25 की हाइक में भेज दिया है। 25 लाख मायने रखते हैं, रातों रात कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स हमारे? तो बिल्कुल है, अपने आप में एक बड़ी बात जरूर है। और इस समय तमाम ट्रेनी पायलट्स किस तरह से ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं
क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी फीस, आपका कहना है कि काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, 2-4 लाख अगर बढ़ते तो शायद समझ आता, लेकिन आपका कहना है कि डबल कर दी गई है, जिसको लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर ये डबल फीस हाइक कर दी, 100% हाइक कर दिया है सर। अगर फ्यूल के भी सर कुछ भी क्राइसिस आए हुए हैं तो 20-30% होता है, बट सर इन्होंने डबल ही फीस कर दिया, तो ये तो सर ये भाई चाह रहे भाई बच्चे यहाँ से निकल ही जाए। सर हम कर ही कैसे पाएंगे, कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जहाँ सर 20-20 लाख रुपए में CPL हम कर रहे थे, 2023 बैच के बच्चे बैठे हो सर, बैकलॉग स्टूडेंट्स हैं हम। अगर बैकलॉग स्टूडेंट्स भी नए उस पर करेंगे तो सर फिर कैसे चलेगा सर? अगर इन्होंने बैकलॉग ही नहीं निकाली हमारी, तो सर नए स्टूडेंट्स कहाँ जाएगा? ये नए स्टूडेंट्स के लिए अगर एप्लीकेबल करते नए ब्रोशर पे तो माना भी जाता भाई सर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कर रहे हैं, बट सर पुराने स्टूडेंट्स को बैकलॉग है उनको ही कर दिया। तो आधा कोर्स ही आधे से ज्यादा हो चुका है सर, आधा कोर्स हो चुका है, मोस्टली स्टूडेंट्स का आधा कोर्स हो चुका है। एटलीस्ट हम कोर्स तो अपना पूरा कर पाए। पहले कितने लाख लगते थे और अब कितने लाख? सर अभी पहले 20 से 22 लाख रुपए लगते थे और अब 42 to 43 लाख रुपए। ये सभी जगह कर दिया इन्होंने, बढ़ा दिया सर। ये हमारे हिक्का में जितने भी बेसिस है, पिंजौर और करनाल, उसमें कर दिया सर, और अभी 12 तारीख से ही करा सर। तो सीएम साहब से कुछ अपील करना सर? सीएम साहब से ये अपील है भाई हमारे को जल्द से जल्द हम अपनी फ्लाइंग कंप्लीट कर पाए, हमारे को दोबारा पुराने वाले प्राइसेस पे रिवाइज करा जाए, ताकि हम अपनी फ्लाइंग कंप्लीट करके यहाँ से आगे निकल के जॉब्स ले सकें। क्या आपको कोई जानकारी है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमें इस चीज की जानकारी नहीं है, जो फ्लाई में ऑयल यूज होता है क्या वो भी महंगा हुआ है? उसके भी रेट कहीं गुना बढ़े होंगे? सर महंगा हुआ है सर, पर उसमें यह है भाई गवर्नमेंट तो एटलीस्ट हमारी हेल्प करे, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो हम स्टूडेंट्स की हेल्प करे सर, क्योंकि प्राइवेट नहीं है सर ये। अगर गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो हम एटलीस्ट पुराने स्टूडेंट्स तो निकले सर। तो कौन सा ऑयल डलता है वो? सर एफ गैस 100 LL डलता है। वो किस प्रति लीटर आता है सर? उसका कॉस्ट का एग्जैक्ट हमें कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन रेट इंक्रीज हुआ है। रेट इंक्रीज हुआ है तो सर अगर रेट इंक्रीज है 20-30% हाइक हो जाएगा। अगर फ्यूल भी हाइक हुआ है तो सर पर डबल तो कहीं पे भी नहीं है सर। तो बिल्कुल है, डबल कहीं नहीं है। और तमाम इस समय जो ट्रेनी पायलट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो सरकार से, प्रशासन से हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि ये इनका शांतिप्रिय ढंग से एक सिर्फ प्रोटेस्ट है, ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं। इन पर कृपया करके कोई भी एक्शन ना लीजिएगा, वो बहुत गलत होगा। ये सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं सरकार से, आप देख सकते हैं, जिसको लेकर ये हरियाणा और दूसरे राज्यों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार से अपनी बात पहुंचाई जा सके। 200 घंटे की फ्लाइट होती है इनकी, 200 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 100 घंटे की ट्रेनिंग ये ले चुके हैं। और 20 से 22 लाख रुपए जहां पहले खर्चा आता था, वहां अब इन्होंने बताया कि 40 से 42 लाख रुपए फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर आज इनका ये प्रोटेस्ट है। क्या कुछ अपनी बात सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे? जी सर मैंने 2020 में एडमिशन लिया था। मैं त्रिपुरा से हूँ। इतनी दूर से यहाँ पे एक ही सपना लेके आया था कि यहाँ पे फीस थोड़ा कम है तो यहाँ पे हमारा फ्लाइंग हो जाएगा, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन 2023 में एडमिशन लेने के बावजूद आज लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, बस मेरे 60 आवर्स से कंप्लीट हुए, अभी भी 140 प्लस आवर्स बाकी है। और अब ये लोग बोल रहे कि अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर, डबल फीस पे करो तभी हम आपका फ्लाइंग कंटिन्यू करेंगे। अब सर जो डबल फीस है, अगर हम 2023 के प्राइवेट के रेट से भी कंपेयर करें, फिर भी सर वो कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि उस समय अगर प्राइवेट की फीस भी है वो 30 लाख के करीब हुआ करता था, लेकिन अब ये 43 से 45 लाख मांग रहे हैं। और सर उस समय पे हमें ये भी बोला गया था कि 2 से 2.5 साल में हम तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, और इनके वेबसाइट में भी लिखा हुआ है कि 2 से 2.5 साल में हम तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। लेकिन सर हमारे 2 से 2.5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सर हमारे जो कोर्स है वो लगभग 40% या फिर 50% ही कंप्लीट हुआ है सर। और ये सडन जो फी हाइक है सर, ये हमें बहुत इफेक्ट कर रही है। हम अब सर वो पे करने के कैपेबल नहीं है, तो सर अब हमारी ये फ्लाइंग रुक चुकी है। तो किस से मिले हैं आप? सर हम सबको मिले हैं सर, हम MLA से भी मिले हुए हैं सर, और वहाँ पे सर खट्टर जी को भी और लेटर फॉरवर्ड किए हैं, विपुल गोयल सर को भी सर हमने मेल कर रखे हैं सर, और सर बाकी सारे अथॉरिटीज़ को हमने इन्फॉर्म कर रखे हैं। हम बिल्कुल 12 तारीख से लेकर अब तक कंटिन्यूस हम सबके टच में हैं, लेकिन सर हमें अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद शाहीन इस्लाम है। जी, क्या कहना चाहेंगे जी, किसी से मिल चुके हैं? सर हमने सर MLA सर को अप्रोच करा था, और सर उसके बाद खट्टर जी को भी हमने एप्लीकेशन प्रोवाइड करी थी, और सर हमने CM साहब को भी अभी CSSRI में आए हुए थे, वहाँ पे भी हमने उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड करी थी सर। बट सर अभी कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया, तो हम सर बस सरकार से यही मांग रखते हैं भाई हमारा सोल्यूशन जल्दी से जल्दी करा जाए सर, रिक्वेस्ट है सर हमारी पर। तो बिल्कुल जल्द से जल्द इनका सोल्यूशन किया जाए। किस तरह से आप देख सकते हैं शांतिप्रिय ढंग से लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। ट्रेनी पायलट्स हैं, आप देख सकते हैं करनाल की एयर स्ट्रिप पर जो ये कोचिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। इस समय मौजूद है करनाल की एयर स्ट्रिप पर। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेनी पायलट जो हैं प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो ऑफिशियल से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमको बताना चाहेंगे कि जो
ऑयल इनका पहले इस्तेमाल होता था वो 44,000 प्रति बैरल, जिसमें 200 लीटर तेल आता था, और अब जो है उसकी कॉस्ट जो है 55,000 प्रति बैरल हो गई है। हालांकि तेल की वृद्धि तो 10 से 12,000 ही बढ़ी है, लेकिन उनका कहना है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो भी सरकार को बहुत महंगी पड़ती है। यानी कि जो ये व्हाइट आपको प्लेन नजर आ रहा होगा, इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है बता रहे हैं कि काफी महंगी पड़ती है। हालांकि सरकार पहले चलाई जा रही थी, लेकिन अब जो है इसी के चलते रेट बढ़ाए गए हैं, जो फीस है वो बढ़ाई गई है। लेकिन स्टूडेंट्स की बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमने तो जब रेट थे 20 से 22 लाख का कोर्स था, हमने तो वो देखकर एडमिशन लिया था, लेकिन अब 40 से 45 लाख रुपए अगर फीस बढ़ी है तो वो हम कैसे दे पाएंगे? डबल कर दी गई है फीस। हमारी अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द इन तमाम ट्रेनी पायलट्स की तरफ जरूर विचार करें और बैठकर कोई ना कोई समाधान इसका जरूर निकाला जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। स्टूडेंट्स भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि जो कोर्स की अवधि थी पहले वो 2 से 2.5 साल थी, लेकिन इन्होंने वो कोर्स खींच कर 4.5-5 साल कर दिया। तो इनकी भी क्या गलती है? तेल के दाम अब बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने जो एडमिशन ले रखा था वो 4 से 5 साल पहले लिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं, ट्रेनी पायलट्स जो हैं, वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में कोई ना कोई समाधान इन तमाम ट्रेनी पायलट्स के लिए जरूर किया जाए।